प्यारे नाजरीन, 28 रमज़ान मुबारक पीर के दिन या सलामो या सल जलाली वली कराम, ये अमल जो कोई भी करेगा रब्बुल आलमीन उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा, उसके लिए रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। और जो कोई इस इसम को ये वजीफ़ा करेगा वो साहिब इल्म हो जाएगा। और अगर किसी मरीज़ को ये इसम मुबारक ये वजीफ़ा करके अगर पानी पिलाया जाए, दम किया जाए, तो रब्बुल आलमीन उसको शिफा अता फरमाएगा। और यही अमल अगर कोई बेरोज़गार है या कोई किसी का कारोबार ठप हो चुका है तो या सलामु या सल जलाली वाली कराम ये पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन उसके कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा और रब्बुल आलमीन उसके कारोबार को बढ़ा देगा। और अगर कोई दोनों जहान की सलामती चाहता है और चाहता है कि रब्बुल आलमीन मुझे दोनों जहानों में सलामती अता फरमाए तो वो ये अमल ज़रूर करे। ये अमल करने से रब्बुल आलमीन दोनों जहान के अंदर सलामती भी अता फरमाता है। और ये अमल ये वजीफ़ा करने से घर के झगड़े की सूरत में अगर वो करेगा ये वजीफ़ा तो घर का जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, घर के अंदर अमन कायम हो जाएगा। तो ये अमल जो है ये इन तमाम मुश्किलात की आसानी के लिए और इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि मुझे शब्बे कदर नसीब हो जाए तो वो इस अमल को ज़रूर कर दे। ये अमल करने से ज़रूर रब्बुल आलमीन उसको शब्बे कदर का सवाब भी अता फरमाएगा। या सलामु या सल जलाली वली कराम, 28 रमज़ान मुबारक आज की जो रात है ये रात लैलतुल क़द्र की रात है, ये ताक रात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को तलाश कर लूँ तो फिर मैं क्या दुआ मांगूँ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐशा अगर तू लैलतुल क़द्र को तलाश कर ले तो फिर ये अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना, ये दुआ मांगेगी तो रब्बुल आलमीन तेरी हर नेक तमन्ना को पूरा फरमा देगा और रब्बुल आलमीन तुझ पर मेहरबानी फरमा देगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह कौन सी दुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐशा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐशा इसकी कसरत के पढ़ा कर, ये जो भी पढ़ेगा रब्बुल आलमीन उसको लैलतुल क़द्र का सवाब अता फरमा देगा, उसकी दुआ को मकबूल फरमा लेगा। और अज़ीज़ाने गिरामी कदर प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये अमल करने से कारोबार के अंदर, घर के अंदर और घरेलू जो झगड़े हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। और अगर किसी का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है या किसी के पास नौकरी नहीं है या जॉब नहीं है, वो चाहता है मेरा अच्छा रोज़गार बन जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे घर के अंदर अमन व सुकून पैदा हो जाए, तो वो ये अमल ज़रूर करे। ये जो रात आने वाली है ये लैलतुल क़द्र की आखिरी रात है, यानी कि ताक रात जो आखिरी है 29 की रात है। तो ये अमल अगर इस रात को करेगा और दिन के अंदर अगर ये करेगा 28 रमज़ान मुबारक अगर फजर के बाद करेगा तो रब्बुल आलमीन ज़रूर उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। तो इसका करना कैसे है, तरीका इसका क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपसे उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त अब आप वीडियो को काट कर या स्किप करके देख रहे हैं वो इस वजीफे से महरूम रह सकते हैं और पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का जो पछतावा है वो उनको पढ़ सकता है। तो अगर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाए तो ये एक दिन का अमल है, ये करने से अगर ज़िंदगी के अंदर खुशहाली आ जाए, अगर घर के अंदर खुशियाँ रौनकें आ जाएं, अगर कारोबार में तरक्की मिल जाए, अगर रब्बुल आलमीन कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फरमा दे तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल नहीं है वजीफ़ा। ये वजीफ़ा है सिर्फ एक दिन का। आपने 28 रमज़ान मुबारक फजर की नमाज के बाद, अगर फजर के बाद टाइम नहीं है तो फिर जोहर के बाद या असर के बाद या मगरिब की नमाज के बाद, यानी 29 की रात जो लैलतुल क़द्र की रात है उस रात भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आपसे उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो, वज़ाइफ, अमलियात जो हैं, अच्छे अच्छे अमल जो हैं, वज़ाइफ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो वजीफ़े चलते हैं हम अपने वजीफ़े की तरफ। आपने या सलामो या सल जलाली वली कराम इस अमल शरीफ को आपने
1000 मरतबा 28 रमज़ान मुबारक को पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है, या सलाम या ज़ल जलाली वल इकराम, ये आपने 1000 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने किबला रुख, ये अमल करते वक्त आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। अगर मुमकिन हो सके तो आप इसे फजर के बाद करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पूरी ज़िंदगी आप हमें दुआएं देंगे, पूरी ज़िंदगी आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि मालिक तेरे एक इसम मुबारक से, ये क्योंकि रब्बुल आलमीन का इसम मुबारक है, इसका माना है या सलाम हूँ ए सलामती वाले। तो वो मालिक जिसे पर चाहता है सलामती अता फरमा देता है, वो पैसे के साथ हो, वो सेहत के साथ हो, वो किसी भी शय के साथ हो। अगर कोई चाहता है कि रिज़्क़ की वजह से या घरेलू झगड़े हैं या कारोबार ठप हो चुका, तो वो फजर के बाद कोशिश करे या जोहर के बाद 1000 मरतबा या सलाम या सल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के किबला रुख हो के खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, दिल के पुख्ता इरादे के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे और रब्बुल आलमीन की इस समा मुबारक का सदका वसीला पेश करके उसकी बारगाह से दुआ मांगे, ज़रूर रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को मकबूल फरमा लेगा और रब्बुल आलमीन उसके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा देगा। उसको गैब से मदद मिलेगी, रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका, ये 2 इसम मुबारक पढ़ने से वो सब कुछ मिल जाएगा। यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर, ज़रूर रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाएगा। और अगर कोई मरीज़ है उसको शिफा नहीं मिल रही, बहुत उन्होंने दवाइयाँ खाई हैं, ला इलाज मरीज़ यानी कि ला इलाज हो चुके हैं, तो वो या सलाम हो या सल जलाली वल इकराम ये असर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़कर पानी पर या कोई भी दवा पर दम करके अगर मरीज़ को पिला देंगे तो रब्बुल आलमीन उसको शिफा अता फरमा देगा, उसकी सेहत में बेहतरी अता फरमा देगा। ये मरीज़ के लिए अमल था, अगर वो करेंगे तो ज़रूर रब्बुल आलमीन करम नवाजियाँ फरमाए। अगर कोई चाहता है कि मैं साहिब इल्म बन जाऊँ तो फिर वो इसी इसम मुबारक को 41 दिन 41 मरतबा 41 दिन 100 मरतबा पढ़ कर अगर वो खुद पर दम कर लेगा तो रब्बुल आलमीन उस पर अपना ख़ास फजल फरमा देगा। और मरीज़ को अगर वो नमाज फजर के बाद 1000 मरतबा पढ़ कर अगर खुद पर अगर दम करेगा, यानी कि 1000 मरतबा पढ़ कर अगर वो खुद पर फूंक सीने पर मार लेगा तो रब्बुल आलमीन उसको साहिब इल्म फरमा देगा। ये बहुत ही कमाल का वजीफ़ा है, अमल है। वो 1000 उसने पढ़ना, जो चाहता है मैं साहिब इल्म बन जाऊँ, मेरा हाफिज़ा कवी बन जाए, मेरा हाफिज़ा मजबूत हो जाए, 1000 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े और ख़ुद पर दम कर ले, रब्बुल आलमीन ज़रूर उस पर ख़ास करम नवाजियाँ फरमाएगा, उसका हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा, वो साहिब इल्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ सदका जारिया समझकर इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, तो ये आपके लिए और हम सब के लिए ज़रिया नजात बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप भी हम सब से मोहब्बत का जो शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। वस्सलाम।